अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, बहुत दिनों बाद अपनी ही वॉइस में मैं जो हूँ आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी बहुत शॉर्ट है और ये मेरी अपनी स्टोरी है। मेरी बेटी 1 साल की है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और जब बच्चे जो है वो रात को सोते हैं तो रात में 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो लाज़मी उठते हैं। तो हुआ ये कल रात को कि मैं हस्बे आदत जो है वो अपने रिमेनिंग ड्रामे देख रही थी। इतने में मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया और मैंने उसको थोड़ी देर थपकाया और मैं उसके लिए फ़ीडर बनाने चली गई बाहर। अब किचन में मैं उसकी फ़ीडर को अच्छी तरह वॉश कर रही थी, तो ये एक मेरी बेटी की आदत है कि जब मैं किचन में होती हूँ तो मेरी बेटी पीछे से आके मेरी टांगों से लिपट जाती है। तो मैं खड़ी भी जो है वो फ़ीडर वॉश कर रही थी। जैसे ही मैं पलटी तो मेरी बेटी मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मेरे पलटने से एकदम ज़मीन पे गिर गई। तो मैंने उसको उठा के मैंने उसको खड़ा किया। मैंने इतने जो है वो फ़ीडर उसकी बनाई। फ़ीडर बना के मैं उसको बोलने लगी, मैंने कहा आ जाओ जल्दी से कमरे में। अब मैं जैसे ही कमरे में एंटर हुई तो मेरी बेटी बेड पे जो है वो सो रही थी और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तो मुझे समझ ही नहीं आया थोड़ी देर को, तो मैं उसी टाइम वहीं खड़ी की खड़ी रह गई कि ये हुआ क्या। और अगर मेरी बेटी यहाँ सो रही है तो वो कौन था जिसको मैंने ज़मीन से उठा के खड़ा किया था बच्चे को। फिर मैंने थोड़ी देर अपने दिमाग को रिलैक्स किया और कमरे में आके मैंने अपनी बेटी को फ़ीडर दिया और वो सो गई। वो सो तो ऑलरेडी रही थी, सो फ़ीडर पिला के मैंने सुला दिया। लेकिन मैं सुबह तक जागती रही, ये सोचती रही कि वो कौन था। अच्छा, 1 मिनट को मेरा दिमाग क्लिक किया था, क्योंकि जब मेरी बेटी मेरी पाँवों से आके लिपटती है हमेशा और मैं खुदा न ख़ास्ता गलती से मुड़ जाती हूँ जल्दी से और वो पीछे गिर भी जाती है, तो उसका एक ज़ोरदार रोना शुरू हो जाता था। कल इत्तेफ़ाक था कि वो रोई नहीं, और जब नींद में बच्चे होते हैं तो वो लाज़मी रोते हैं, और वो रोई नहीं, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ आराम से फ़ीडर बनवाती रही और जब मैं कमरे में आने लगी तो वो पीछे से कहीं गायब हो गई और जब मैं एंटर हुई तो वो कमरे में सो रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन था।